सिक्योरिटी फोर्सेस का टाक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कारादम टीटीपी का कमांडर ख्वाजाद्दीन और शेर खान हलाक। खुफिया पनाहगाह से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर ने जामे शहादत नोश किया। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज अदा कर सकते हैं। हुकूमती इक़दाम से आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। सनत को फिरोग देने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा रहे हैं। मुटियारी तालाहोर मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 600 kV मुटियारी तालाहोर ट्रांसमिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी गई। होशियार खबरदार, कराची समेत सिंध में आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी था। बिजली और पोर्ट कासिम के अतराफ में बादल बरस पड़े। ठट्ठा और बदील में तूफानी बारिश। सिविल एविएशन अथॉरिटी की छोटे तैयारों को इजाफी वजन लगाने की हिदायत। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आज से होने वाले इम्तहानात मुलतवी। कराची में मूसलाधार बारिशें मतवक्के। जिले इंतजामिया की छुट्टियां मंसूब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 7 अजला की जिम्मेदारी सूबाई वज़रा को सौंप दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का ट्वीट। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। इस्लामाबाद, ढीजी खान, बहावलपुर, रहीमयार खान, बहावल नगर, खानपुर में आज बारिश का इम्कान। रौदीर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत महाराष्ट्र में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद हलाक। सैलाबी पानी में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मगरबी बंगाल के बाद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 44,200 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। 170 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। मई में 31 दिन की बजाय 37 दिन के बिल भेजे। CEO बेपको का एतराफ। ईद उल फित्र और दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई। 52 लाख सार्फिन में से बेशतर के साथ ज्यादती क्यों? हुकूमत ने कहा लिखा था कि लॉकडाउन के बायस ड्यूटियां खत्म हो गई। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। CEO लेस्को ने ओवर बिलिंग से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। FBR का सिस्टम बैठ गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। हजारों की तादाद में टैक्स गोशवारे जमा न होने का खदशा। हंगामी अखराजात और कर्जों की हद बढ़ाई जाए या नहीं। अमरीकी सेनेट में आज वोटिंग होगी। 3.5 खरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। सदर जो बाइडन के कौमी एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा। बिल मंजूर न होने पर अमरीका में जुज़वी शटडाउन का खदशा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक नाकामी है। अमेरिकी जनरल मार्क मिली का एतराफ़। कहते हैं अफगानिस्तान में जंग का इख्तिताम इस तरह नहीं हुआ जैसे अमेरिका चाहता था। हमने 20 दिन या 20 माह नहीं बल्कि 20 साल की जंग हारी है। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के पास से। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अमारत इस्लामी ही अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है।
मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अमवात, तादाद 27,729 हो गई। 1,742 नए केसेस रिपोर्ट। 3,768 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। MCOC का 1 अक्टूबर से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। यूट्यूब पे हर किस्म के वैक्सीन मुखालिफ मवाद पर पाबंदी आयद कर दी। सार्फिन किसी भी वैक्सीन के हवाले से गुमराहकुन दावा करने से गुरेज करें। कंपनी इंतजामिया का कहने के वैक्सीन से बीमारी का फैलाव कम न होने की बात पर एक्शन लिया जाएगा। डेंगू के वार्ड जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 94 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 223, सिर्फ लाहौर में 167 मरीज सामने आए। पेशावर में डेंगू के मजीद 348 केसेस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध में 38 अफराद में मोजी मर्ज की तस्दीक। MD कैट इम्तहान दोबारा लिया जाए। इस्लामाबाद में PMC के बाहर मेडिकल तलबा का धरना 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का आज वजीर आजम हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कोयटा के तलबा का आज फिर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का फैसला। वजीर आला पंजाब से गुजरात के अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब के तमाम इलाकों की यकसन तरक्की के लिए कोशां है। लाहौर सेशन कोर्ट से 2 मुल्जिमान असले समेत गिरफ्तार। पिस्तौल, राइफल और गोलियां बरामद। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। देपालपुर में दूसरी शादी करने पर बेटों की अहाता कचहरी में फायरिंग। बाप और उसका वकील जख्मी। वहां के 5 मुकदमा दर्ज। ड्राईपोर्ट के इलाके में नामालूम अफराद का एक घर में मियां बीवी पर तेज धार आले से हमला। 21 साल खातून जाबहक, शौहर जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज। कराची में FIA की कार्रवाई 10 ईरानी बाशिंदे गिरफ्तार। 3 मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक ईरानी बाशिंदे पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर कतर जाना चाहते थे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत तसल्ली बख्श। अहलिया जरीन शरीफ ने कहा, जर्मनी में उमर शरीफ के जरूरी टेस्ट लिए गए। चंद घंटे बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। जहाज रानी के मुस्तकबिल की बुनियाद। कुदरत ने पाकिस्तान को मुतअद्दिद समुद्री वसाइल से नवाजा। इस्तेफादा करना मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इक्तिसादी राहदारी की कामयाबी महफूज समंदरी रास्तों से मुंसलिक है। पाकिस्तान नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पैगाम।